राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भगवत गीता श्लोक 12, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद तस्य यानी उसके, सुंजनयन यानी बढ़ाते हुए, हर्षम यानी हर्ष, कुरु वृद्ध यानी कुरु वंश के वृद्ध, पितामह यानी पितामह, सिंह नादम यानी सिंह की गर्जना के समान, विनद्य यानी गरजते हुए, उच्चैः यानी अत्यधिक, शंखम यानी शंख, दग्मौ यानी बजाया, प्रतापवान यानी पराक्रमी। अनुवाद। तब कुरुवंश के महान पराक्रमी पितामह, योद्धाओं के पितामह भीष्म ने सिंह के गर्जन के समान अत्यंत उच्च स्वर में अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष प्राप्त हुआ। तात्पर्य: कुरुवंश के पितामह अपने पौत्र दुर्योधन के हृदय की गहरी भावना को समझ सकते थे और उसके प्रति स्वाभाविक सहानुभूति के कारण उन्होंने सिंह के योग्य अपने शंख को अत्यंत उच्च स्वर में बजाकर उसे प्रसन्न करने का प्रयास किया। परोक्ष रूप से शंख के प्रतीक द्वारा उन्होंने अपने निराश पौत्र दुर्योधन को सूचित किया कि युद्ध में उसकी विजय की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि परम भगवान कृष्ण विपक्षी पक्ष में थे। किंतु फिर भी युद्ध का संचालन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। लोग बोलते हैं, भगवान की बातें सुनने के बाद लोग काम कम करते हैं, भगवान तो हमको शिक्षा कुछ और दे रहा है। हाँ, ये बात निश्चित है कि भगवान की बातें सुनने के बाद हमको निश्चितता आती है और भौतिक जगत से अनासक्ति होती है। ये बात बिल्कुल सही है, परंतु भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं कहा कि आप अपना निर्धारित कर्तव्य मत करो या आपका जो कार्य करना बनता है वो मत करो। भगवान ने उल्टी शिक्षा दी है। भगवान ने हमेशा ये बताया है कि हम लोगों को हमेशा अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। भीष्म पितामह, यहाँ तक कि ये तो विपक्षी दल में खड़े हुए थे, भगवान के विरुद्ध लड़ना पड़ रहा था, परंतु भीष्म पितामह ने ऐसा नहीं किया कि युद्ध लड़ने से मना कर दिया कि नहीं नहीं, देखिए कृष्णा सामने खड़े हैं, अब तो हम नहीं युद्ध लड़ सकते, है ना। अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अर्जुन देखो तुम तो थोड़े दुर्बल बन रहे हो, युद्ध मत लड़ो।
हैं? तो लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं कि कार्य न करो। एक्चुअली में वो उनका खुद का ही हृदय होता है कि कार्य न करना पड़े। लोग सोचते हैं भक्ति करने का अर्थ है अब काम करना बंद कर दो। इनफैक्ट अगर किसी को बहुत अच्छे से कार्य करना है, तो भक्ति करना शुरू कर दे, तो गलत कार्य नहीं करेगा और बहुत अच्छे से कार्य करेगा। भक्ति करने का अर्थ कहीं से भी कार्य न करना नहीं होता है। निष्क्रियता ये भक्ति कभी नहीं सिखाती। ये कभी भगवान कृष्ण ने नहीं सिखाया। पता नहीं आजकल के लोग कहाँ से निष्क्रिय। एक्चुअली में बात कैसा है ना, लोग निष्क्रिय बनना चाहते हैं, लोग काम नहीं करना चाहते, कामचोर बनना चाहते हैं। इसीलिए लोग भगवान की बातें नहीं सुनना चाहते, क्योंकि भगवान तो बोल देंगे काम करो। भगवान तो बताएंगे भीष्म पितामह ने भी युद्ध लड़ने के लिए पीछे नहीं हटे थे। एक जो भगवान से द्वेष करता है, वो हर परिस्थिति में चाहता है कि हमारी हो जाए और भगवान की बात न मानी जाए। किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान की बात न मानी जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो लोग यही चाहेगा। परंतु एक भक्त ये चाहेगा जैसा भगवान चाहते हैं वैसा हो जाए। यहाँ पे दोनों देख रहे हैं। एक तरफ दुर्योधन है जो सोचता है कि भगवान जो चाहते हैं वो ना हो। एक असुर यही सोचता है भगवान जो चाहते हैं वो ना हो। किसी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि भगवान जो चाहते हैं उसके विपरीत हो जाए। और एक तरफ भीष्म पितामह जिनको पता है सामने कृष्ण है, कृष्ण से जीत पाना संभव ही नहीं है। सामने अर्जुन है, अर्जुन धर्म के लिए खड़ा हुआ है, तो जीतेगा तो अर्जुन ही। भीष्म पितामह को पता है अर्जुन क्या पूरे पांडव ही। भीष्म पितामह को पता है कि जो पांडव है वो जीतेंगे, कृष्ण को हराना संभव नहीं है। भीष्म पितामह को पता है। परंतु इसके बाद भी वो अपना निर्धारित कर्तव्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमको अपना निर्धारित कर्तव्य तो करना है, चाहे वो भगवान कृष्ण के सामने युद्ध लड़ना ही क्यों ना हो। अगर भगवान ऐसा ही चाहते हैं तो हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। देखिए हम लोगों को बस ये जानना चाहिए क्या भगवान सच में ऐसा चाहते हैं, है ना? ये जानना चाहिए। ये जाने बिना कार्य नहीं करना चाहिए, है? कुछ में भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं और सोच रहे हैं हाँ, नहीं नहीं भगवान ऐसे ही चाहते हैं ना, ये कल्पना है। ठीक है, तो अच्छे से पता कर लीजिए कि भगवान क्या चाहते हैं और जो चाहते हैं वो कर लीजिए, है ना? यही भक्ति होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट विपुल रूप जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द ततः अर्थात तत्पश्चात, शंख अर्थात शंख, च अर्थात और, भैर्य अर्थात भेरी, च अर्थात और, प्रणव आनक गोमुखः अर्थात मृदंग ढोल और तुरहियां, सहसा अर्थात अचानक, एव अर्थात ही, अभ्यहन्त्यंत अर्थात बजने लगे, स अर्थात वह, शब्द अर्थात ध्वनि, तुमुल अर्थात कोलाहलपूर्ण, अभवत अर्थात हो गया। अनुवाद तत्पश्चात शंख, भेरी, तुरही, ढोल और नगाड़े सभी एक का एक बज उठे और उनका संयुक्त स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पहले ऋषा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। ततः यानी तत्पश्चात, श्वेते यानी श्वेत, हयः यानी घोड़ों, युक्ते यानी जुते हुए, महति यानी विशाल, सयंदने यानी रथ पर, स्थितौ यानी स्थित, माधवः यानी माधव कृष्ण, पांडवः यानी पांडव यानी अर्जुन, च यानी और, एव यानी निश्चित, दिव्यो यानी दिव्य, शंखो यानी शंख, प्रधमतु प्रधमतु यानी बजाए। अनुवाद दूसरी ओर श्वेत अश्वों
द्वारा खींचे जाने वाले एक विशाल रथ पर स्थित भगवान कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य: भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख के विपरीत कृष्ण और अर्जुन के हाथों में स्थित शंखों को दिव्य बताया गया है। इन दिव्य शंखों की ध्वनि ने संकेत दिया कि दूसरे पक्ष के लिए विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। विजय सदैव पांडुपुत्रों जैसे व्यक्तियों के साथ रहती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं, और जब कभी और जहाँ कहीं भी भगवान उपस्थित होते हैं, वहाँ लक्ष्मी भी विद्यमान होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी अपने पति के बिना अकेले नहीं रहती। अतः विजय और सौभाग्य अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा कि विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण के शंख की ध्वनि ने संकेत दिया। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे, वह अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था, और यह संकेत करता था कि यह रथ तीनों लोकों में कहीं भी जाने पर सभी दिशाओं को जीतने में सक्षम था। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पहले एक त्योहार के बारे में जाना था, है ना, जन्माष्टमी। आज दूसरे त्योहार के बारे में जानते हैं। चलिए, तो पाप कर्म करते हैं। चलिए, तो अभी तक हम लोग ये जान रहे थे कि भगवान कृष्ण हमेशा कार्य करने बोलते हैं, कार्य से विमुख होने, कार्य से दूर होने तो नहीं बोलते। भीष्म पितामह उधर शंख गर्जना कर रहे हैं, जबकि उनको पता है कि सामने भगवान कृष्ण हैं, सामने अर्जुन हैं, सामने पांडव हैं, विजय तो उनकी ही होगी। फिर भी वो इस प्रकार से शंख गर्जना कर रहे हैं। उनका निर्धारित कर्तव्य है युद्ध लड़ना, तो वो युद्ध लड़ रहे हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। हम लोग क्या करते हैं? हमारा निर्धारित कर्तव्य कुछ होता है, हम लोग करते हैं क्या? हम लोग पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते। हम लोग क्या कार्य करते हैं, कोई कितना ही ज्यादा कार्य करने वाला क्यों ना हो, वो कार्य कैसा करता है? कर्ण प्रिय, जो दूसरे को प्रिय लगता है वो काम करता है। दे ट्राई टू प्लीज पीपल। इस जगत में लोग एक दूसरे को क्या प्लीज करना चाहते हैं? तो इस प्रकार से पितामह तो भीष्म पितामह तो शंखनाद कर रहे थे, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं युद्ध होए। परंतु जब शंखनाद हो रहा था तो बहुत सारे अन्य यंत्र भी बज रहे थे। शंखनाद के बिना युद्ध शुरुआत नहीं किया जा सकता। तो होता कैसा था? शंखनाद होता है, शाम तक युद्ध होता है, सूर्यास्त के बाद चाहे दो शत्रु आमने सामने भी आ जाएं, वो युद्ध नहीं लड़ते। युद्ध का भी नियम होता है, वो युद्ध नहीं लड़ते। तो एक नियम ये भी कि शंखनाद हो रहा है तो अनेक प्रकार के यंत्र बजाए गए, अत्यंत कोलाहलपूर्ण हो गया। इस बीच में भगवान कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना यंत्र शंख बजाया, और उसकी गर्जना से ये पता चल गया कि कृष्ण और अर्जुन जीतने वाले हैं। देखिए, एक असुर को लाख अगर अवसर मिल जाए सुधरने का,
लाख अवसर मिल जाए, ये पता चल जाए कि भगवान किसी दूसरे पक्ष में खड़े हुए हैं, असुर इस बात को नहीं स्वीकारते, असुर सत्य को नहीं स्वीकारते। अब देखिए, लक्ष्मी पूजा, है ना, दिवाली, दिवाली के दिन लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं ना। ऑनेस्टली बताइए, झूठ नहीं बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, हम सच सुनना चाहते हैं। कोई आप ऐसा परिवार जानते हैं जहां पे लक्ष्मी देवी के साथ विष्णु जी की पूजा होती है उस दिन? जानते हैं? लक्ष्मी देवी के साथ विष्णु जी की पूजा होती है। अब देखिए, आजकल की स्त्रियां और आजकल के पुरुष और आजकल का जमाना तो है ना, आजकल का सभ्यता बहुत ही दूषित हो गया है। तो आजकल के लोगों के बारे में क्या बोलना। मान लीजिए आप ये इंटरनेट काल से पहले के व्यक्ति हैं, ठीक है? एक बात बताइए, अगर एक स्त्री को, चाहे वो अपने मायके से ही इनविटेशन आ रहा हो, अगर एक स्त्री को आमंत्रित किया जा रहा है और उसके पुरुष को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, हम्म, तो ये घोर अपमानजनक जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा? आज से थोड़े से वर्ष पहले तक चले जाइए, बस स्त्री को इनविटेशन भेजा है, पुरुष को नहीं भेजा। हम्म, बस स्त्री को बुलाया, आप स्त्री आप आ जाओ, बिटिया आप आ जाओ, है ना, वो हस्बैंड को मत लाना। हैं? क्या घोर अपमानजनक माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? अब सोच के देखिए, ये तो हम कली काल में बैठे हुए हैं, हैं? ये तो हम कली काल में बैठे हुए हैं। हम्म, और ये इतने मलिनता के साथ बैठे हुए हैं। आज कोई शुद्धता थोड़ी ना है। शुद्धता है क्या आज? है? अब तो बहुत मलिनता। परंतु लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, क्या करते हैं? विष्णु जी को इनवाइट नहीं करते, विष्णु जी की पूजा नहीं करते। आपको क्या लग रहा है लक्ष्मी माँ खुश होंगी? आप स्वयं तो जाइएगा नहीं। अगर आप संस्कारी होइएगा, आप जाइएगा नहीं। अगर हस्बैंड को नहीं बुलाया गया, पति को नहीं बुलाया गया, या पुत्र के लिए पिता का सम्मान नहीं किया गया, तो पुत्र नहीं जाता है। आजकल तो क्या हो गया ना, पिता का सम्मान मत करो, पुत्र ऐसे ही अपने में ही इंडिविजुअली सब कुछ काम करता है ना? है? आजकल ये हो गया है, पाप कर्म आगे बढ़ गया है ना। हाँ। परंतु पहले अगर पिता का सम्मान नहीं किया जाए, तो पुत्र वहां पे जाएगा, वो स्थान पे जाएगा, वो स्थान पे जाएगा। पिता का जहाँ पे सम्मान नहीं होता, वहां पे पुत्र जाएगा। है? अब आप सोच के देखिए, पिता का जहाँ पे सम्मान नहीं हो वहां पे पुत्र नहीं जाएगा, पति का जहाँ पे सम्मान नहीं हो वहां पे पत्नी जाएगी। परंतु हम क्या सोचते हैं, लक्ष्मी देवी को हम इंडिविजुअली बुला लेते हैं, लक्ष्मी देवी आइए, आज हम आपकी पूजा करेंगे। लक्ष्मी देवी आएंगी। लोग दिवाली की पूजा करते हैं, सबसे बड़ी पूजा मानते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि दूसरे दूसरे पंथ वाले लोग होते हैं ना, वो भी पूजा करते हैं, वो भी मोमबत्ती जला देते हैं। लक्ष्मी पूजा है, लक्ष्मी देवी आएंगे। अरे लक्ष्मी देवी को बुलाना है तो आप विष्णु जी को बुलाइए। जहां पे विष्णु जी आएंगे वहां पे लक्ष्मी देवी रहेंगी रहेंगी। कृष्णा की भक्ति क्यों नहीं करते? जहां पे कृष्णा की भक्ति होगी वहां पे राधा रानी महारानी की भक्ति होगी, जहां पे कृष्णा की भक्ति होगी वहां पे लक्ष्मी देवी रहेंगी। हम स्वतंत्र रूप से लक्ष्मी देवी चाहते हैं। ये तो रावण चाहता था, स्वतंत्र रूप से सीता मैया को चाहता था। उस समय तो एक रावण था। बताइए, आज पूजा चल रही है,
है लक्ष्मी पूजा पूजा चल रही है, पूजा करते हैं? इसी को पूजा बोलते हैं, इसी को त्योहार बोलते हैं। बताइए। एवरीवन शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्व्स। अपने अपने में शर्म आनी चाहिए। हम क्या किए? हम जीवन में क्या किए? क्या पूजा की? लक्ष्मी देवी की पूजा की, जहां पे विष्णु जी की पूजा नहीं की। हम में और रावण में क्या अंतर है? रावण क्या करना चाहता था? सीता मैया को भोगना चाहता था, आनंद लेना चाहता था। हम क्या चाहते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? ताकि धन को भोगे। यही तो चाहते हैं ना। लक्ष्मी देवी की कृपा को भोगे। हाउ आर वी नॉट डीमंस? बताइए, बताइए। आप डीमन, आप दैत्य कैसे नहीं है? बताइए, बताइए, बताइए। लक्ष्मी पूजा करते हैं सच में? दिवाली मना रहे हैं? हम्म? क्यों नहीं कृष्णा की पूजा करते? कीजिए ना, आप कृष्णा की पूजा कीजिए ना, हर दिन ही लक्ष्मी पूजा कीजिए। जब भी कृष्णा प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी देवी प्रसन्न होंगी नहीं होंगी? तो आप कृष्णा को क्यों नहीं प्रसन्न करते हैं? बताइए। हैं? परंतु नहीं, हमको कृष्णा नहीं चाहिए। हमको कृष्णा नहीं चाहिए। हमको विष्णु जी की पूजा नहीं करनी है ना। हमको तो लक्ष्मी देवी चाहिए। हम्म? सही बात है ना। यही कर रहे हैं ना। हम्म? यही कर रहे हैं ना। बताइए। अब आप बताइए, अगर कोई इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से लक्ष्मी देवी को चाहता हो, ठीक है, लक्ष्मी देवी की कृपा चाहता हो, ठीक है, क्या आप उसे भक्त बोलेंगे? क्या वो पाप कर्म कर रहा है? यस या नो? क्या वो पाप कर्म कर रहा है? हैं? क्या वो पाप कर्म कर रहा है? हैं? तो लक्ष्मी देवी की पूजा करनी है तो विष्णु जी की पूजा कीजिए, तब लक्ष्मी देवी की पूजा कीजिए। पाप कर्मी मत बनिए। भौतिक जगत में अब आप सोचिए, पूजा भी कर रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। सोचते तो बड़ा अच्छा, हम तो कितने बड़े भक्त हैं। आपको जन्माष्टमी का दिखा दिया, लक्ष्मी पूजा का दिखा दिया, दिवाली का। आप जो जो त्योहार का बताइएगा ना, उस त्योहार का जानिएगा कि सब कुछ गड़बड़ ही किया हमने। सब गलत किया है, सब गलत किया है, सब गलत किया। और उसी को हम भक्ति बोलते हैं। उसी को हम भक्ति बोलते हैं। गुरु महाराज बोल रहे हैं, जब कभी और जहां भी भगवान उपस्थित होते हैं, वहां लक्ष्मी देवी विद्यमान होती हैं, क्योंकि लक्ष्मी कभी भी अपने पति के बिना अकेले नहीं रहती। तो हम लोगों को लक्ष्मी देवी की स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं करनी चाहिए। अकेले उनकी पूजा नहीं होती है। उनकी पूजा हाँ, हाँ, उनके पति विष्णु जी के साथ होती है, या फिर विष्णु जी विस्तार हैं कृष्णा के, तो कृष्णा के साथ होती है ना। लक्ष्मी जी भी विस्तार है, ठीक है कोई। तो ये यहाँ पे इसीलिए लिखा हो विष्णु अर्थात भगवान कृष्ण।
तो जहाँ पे लक्ष्मी देवी है, वहाँ पे भाग्य तो होगा ही होगा, धन तो होगा ही होगा, भाग्य भी होगा, ठीक है? तो हमको लक्ष्मी देवी का कृपा को स्वीकारना चाहिए, परंतु जैसे लक्ष्मी देवी की महिमा हो वैसे स्वीकारना चाहिए। ये नहीं कि हमारी कन्वीनियंस जैसे है, हम वैसे स्वीकार कर लें, हैं? हमको लक्ष्मी देवी चाहिए, कृष्णा नहीं चाहिए। दिस इज़ डेमोनियन, दिस इज़ डेमोनियन। ये आसुरी है। हुँ। अच्छा, एक बात मेरे को बतानी है, आई एम रियली सॉरी। एक बात बतानी है, आप लोग बहुत बार देखते होंगे ना कि मैं बात करता अंग्रेजी बोलने लगता हूँ। प्लीज़ इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मेरे को भगवद गीता क्लास में ही बताना चाहिए, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए, कुछ वायरिंग में कुछ गड़बड़ है मेरा। मैंने जितनी बार शास्त्र पढ़े हैं ना, खुद से पढ़ता हूँ, तो मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ा है। गुरु महाराज के शब्द भी अंग्रेजी में ही हैं। कोई भाव रखना रहता है तो वो भी अंग्रेजी में ही रखते हैं। परंतु पता नहीं प्रचार हिंदी में करना, हैं, भगवान की बातें हिंदी में बोलना, भगवान के बारे में हिंदी में बात करना, वो अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही साथ चल रहा है, ये बात है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी को ज़बरदस्ती बीच-बीच में बोलते रहते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है। लगता होगा ना सुनने से, बाहर से सुनने से लगता होगा ना, हैं, बीच-बीच में अंग्रेजी घुसा दी है, यहाँ पे भी अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल दिए। कोशिश करते हैं जब अंग्रेजी अगर बोल भी दें, तो उसको फिर ट्रांसलेट कर दें, ताकि समझ में आए, है ना? रियली सॉरी अगर किसी को असुविधा होती है तो। फिर से रियली सॉरी। तो ठीक है। नहीं समझ में आता किसी को, कुछ थोड़ा भी नहीं समझ आता ना, कोई अंग्रेजी की बात भी बोल दिया नहीं समझ में आता, पूछ लिया कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मज़ाक बनाने वाला कोई बात नहीं है। भाषा आने और ना आने से कोई समझदार और बेवकूफ़ नहीं होता। इनफैक्ट असलियत तो ये है कि हम लोग भाषा के परे प्रेम को अनुभव करने हैं। अगर भगवान कृष्ण के प्रेम को अनुभव कर लेंगे और भगवान कृष्ण के प्रेम के अनुरूप कार्य कर लेंगे, तो हम शुद्ध हो जाएँगे और वास्तव में प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, है ना? कोई भाषा नहीं होती है। अगर जिस जिस माँ को हिंदी आती है वो प्रेम करे, जिस माँ को कन्नड़ आती है वो प्रेम करे, जिस माँ को अंग्रेजी आती है वो प्रेम करे, जिस माँ को चाइनीज़ आती है वो प्रेम करे, हैं? अत अंतर होता है क्या? हैं? तो प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। हैं? ये बात है। चलिए, वापस आते हैं। तो कोई किसी को अंग्रेजी आता है तो वो ज़्यादा समझदार है, ऐसा बात नहीं है। है ना? बिल्कुल नहीं स्वीकारता मैं इस बात को। या फिर कोई और भी भाषा आती हो, तो वो ज़्यादा समझदार है, ऐसा नहीं होता। चलिए, इसके अतिरिक्त जिस रथ पे दोनों मित्र आसीन थे, वह अग्निदेव द्वारा अर्जुन को प्रदान किया गया था और ये ये जो रथ था वो भी हार नहीं सकता था, ठीक है? सभी दिशाओं में जीतने का सक्षम था। तो बहुत सारा हाँ, 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 लक्षण था कि युद्ध तो अर्जुन ही जीतने वाले हैं, परंतु जो द्वेष करने वाले होते हैं ना, वो स्वीकारते नहीं, क्योंकि उनके लिए द्वेष ज़्यादा है ना? यस, नेक्स्ट अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। पांचजन्य। हरे कृष्ण गुरुजी। पांचजन्यम पांचजन्य पांचजन्य नामक ऋषिकेश यानी ऋषिकेश कृष्ण, देवदत्तम अर्थात देवदत्त नामक शंख, धनंजया अर्थात धनंजय यानी अर्जुन, पौंड्रम अर्थात पौंड्र नामक, दधमो अर्थात बजाया, महाशंघम अर्थात महान शंख, भीमकर्मा अर्थात भीमसेन, वृकोदरहा अर्थात वृकोदर। अनुवाद। तब भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया तथा भीम
जो अत्यंत भोजन प्रिय और अद्भुत पराक्रमी थे, ने अपना भयंकर पौंड्र नामक शंख बजाया। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। जीवात्माएं उनका अंश है, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अंश है। निर्विशेषवादी निर्विशेषवादी जीवात्माओं की इंद्रियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाते, इसीलिए वे सदैव जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष बताने का प्रयास करते हैं। भगवान सभी जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का संचालन करते हैं, किंतु वे जीव की समर्पण भावना के अनुसार संचालन करते हैं, और एक शुद्ध भक्त के मामले में वे सीधे उसकी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर भगवान सीधे अर्जुन की पारमार्थिक इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं, और इसीलिए उनका ऋषिकेश नाम विशेष रूप से प्रासंगिक है। भगवान के विभिन्न नाम उनकी विभिन्न लीलाओं के अनुसार है। उदाहरणार्थ, उन्हें मधुसूदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया था। उन्हें गोविंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे गायों और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। उन्हें वासुदेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उन्हें देवकी नंदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देवकी को अपनी माता के रूप में स्वीकार किया। उन्हें यशोदानंदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने वृंदावन में यशोदा को अपने बाल लीलाओं का आनंद प्रदान किया। उन्हें पार्थ सारथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में कार्य किया। इसी प्रकार उन्हें ऋषिकेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर अर्जुन को मार्गदर्शन दिया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने विभिन्न यज्ञों के लिए राजा द्वारा आवश्यक धन प्राप्त करने में अपने बड़े भाई की सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वृकोदर कहा जाता है क्योंकि वे हिडिंब जैसे राक्षस का वध करने जैसे अद्भुत कार्यों को करने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में भोजन कर सकते थे। अतः पांडव पक्ष के विभिन्न व्यक्तित्वों द्वारा बजाए गए शंख, जिनकी शुरुआत भगवान के शंख से हुई, सभी योद्धाओं के लिए अत्यंत उत्साहवर्धक थे। दूसरी ओर ऐसा कोई गुण नहीं था, न ही भगवान कृष्ण की उपस्थिति थी जो सर्वोच्च निर्देशक है, और न ही लक्ष्मी की। अतः उनकी पराजय पहले से ही निश्चित थी, और यही संदेश शंखों की ध्वनि द्वारा घोषित किया गया था। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो दोनों ही बात है। जो विपक्षी दल है वो निश्चित रूप से हारने वाला है, इसका सारा संकेत मिल रहा था। यहाँ पे भगवान कृष्ण, पांचजन्य, अर्जुन, पौंड्रक, है ना, देवदत्त देवदत्त और भीमसेन पौंड। तो ये शंख बजा रहे थे। कृष्णा जो है वो ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी। निर्विशेषवादी ये नहीं बता पाते कि इंद्रियां किसके लिए कार्य करने के लिए। जब तक ये नहीं लगाया जाए तब तक इंद्रियां तो विचलित रहती है। तो इसको भगवान के प्रति समर्पण करके, भगवान के प्रति समर्पित करके ही शुद्ध किया जा सकता है। एक भक्त यही कार्य करता है, इसी प्रकार से वो इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। भगवान और भगवान के भक्तों के नाम उनके गुण के अनुसार है, गुण और कर्म उनके गुण के अनुसार। तो भगवान को मधुसूदन कहते हैं क्योंकि उन्होंने मधु राक्षस की हत्या की।
गोविंद गायों को रक्षा करने वाले, इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाले, गायों को भी आनंद प्रदान करने वाले। ठीक। वासुदेव वसुदेव के पुत्र हैं, देवकी नंदन देवकी के पुत्र, यशोदानंदन यशोदा के पुत्र, पार्थ सारथी, पार्थ मतलब कृष्ण, पार्थ मतलब अर्जुन, सारथी मतलब रथ को चलाने वाले। तो पार्थ के रथ को चलाने वाले मतलब भगवान कृष्ण, और कृष्णा का एक नाम ऋषिकेश भी है, इंद्रियों के स्वामी। तो हम सभी की इंद्रियां हैं, आपकी हमारी सबकी इंद्रियां हैं। सबकी इंद्रियां भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग होती है। अगर हम सभी अपनी इंद्रियों को सही उपयोग करें तो उस इंद्रियों का सही उपयोग क्या होगा कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उपयोग करो तो इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, है ना? इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। ठीक है। द्रकोदर, ये भीमसेन जी का नाम है, क्योंकि वो दो बातें हैं, विशाल उदर वाले, शायद इसका अर्थ ही होता है। कुछ तो इसका संधि विच्छेद भी होता है, उसका अर्थ भी है, ढूंढिएगा मिल जाए। एनीवेज, अर्थ ये है कि विशाल है, असुरों का अंत करते हैं, यही। तो ये बात सिद्ध हो रही थी कि अर्जुन तो युद्ध जीतने वाले हैं, है ना? पांडव युद्ध जीतने वाले हैं। ओके, चलिए इसी बात पे यहाँ पे डिसकंटिन्यू करके करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो चैट में लिख दीजिए, आई मी लिख दीजिए, या फिर हैंड रेज कर लीजिए। वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे अंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री जीवन गुरु भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नाम श्रीदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी परिद्वार का वृंदावन नाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना, कुछ जानना है? यस, आज एक और भ्रम चूर चूर हो गया है, दिवाली मनाते हैं
तो दिवाली मनाते हैं कि दिवाली में पाप करते हैं? हाँ? लक्ष्मी पूजा। यस, एक और ब्रह्म चूर हुआ। डेली हमारा काम यही है, ब्रह्म को चूर करना। ठीक है। हाँ। लोगों को लगता होगा कि उत्सव मनाते हैं, दिवाली उत्सव है, परंतु कुछ और करते हैं। चलिए, हाँ हाँ, आई होप आप लोग अच्छे से जानते हैं। जिनका क्लास मिस हो जाता है कृपया रिकॉर्डिंग सुन लिया करें। चलिए करते हैं अब कीर्तन और आरती। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंता